Hello children, today we will start lesson 3rd of Red Rose class 2nd. Chapter 3, Curly Locks and the Three Bears. Curly Lock or Teen Bhalu. Once there was a little girl with very curly hair. एक बार एक छोटी लड़की थी जिसके बाल बहुत घुंघराले थे. So her grandmother named her Curly Locks. इसलिए उसकी दादी ने उसका नाम Curly Locks रख दिया. There was a forest at a distance from her house. उसके घर से थोड़ी दूर पर एक जंगल था. One day she walked to the forest. एक दिन वह घूमते हुए जंगल में चली गई. She saw a pretty cottage under the tree. उसने एक बहुत ही सुंदर सा घर देखा पेड़ के नीचे. She knocked at the door and asked, "Is anybody in?" उसने दरवाजे को खटखटाया और पूछा, क्या कोई अंदर है? There was no reply. कोई जवाब नहीं मिला. She pushed the doors and entered the house. उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई. There was nobody inside. अंदर कोई नहीं था. She wanted to see who lived there. वह देखना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता है. A bear family lived in the cottage. A papa bear, a mama bear and a baby bear. भालू का एक परिवार उस झोपड़ी में रहता था जिसमें एक पापा बियर थे, पापा भालू थे, एक मम्मी भालू थी और एक बच्चा भालू था. But they had gone for a walk. परंतु वो घूमने गए थे. Curly Locks saw a kitchen on the left, dining room in the middle and a bedroom on the right. Curly Locks ने देखा कि बाएं तरफ एक रसोई घर है, बीच में भोजन करने का कमरा है और दाहिनी तरफ सोने का कमरा है. In the dining room she saw 3 bowls of porridge on the table, big, medium and small. भोजन करने वाले कमरे में उसने देखा कि 3 कटोरियों में खिचड़ी रखी हुई हैं टेबल के ऊपर, जो कि बड़े, मध्यम और छोटी कटोरियां हैं. Curly Locks was hungry. Curly Lock भूखी थी. She tasted the porridge from the big bowl. उसने खिचड़ी को बड़े वाले कटोरी से चखा. It was too hot. वो बहुत गर्म था. Then she tasted porridge from the middle-sized bowl. फिर उसने बीच वाली कटोरी से खिचड़ी को चखा. It was too cold. वो बहुत ठंडी थी. She tasted the small bowl. उसने छोटी वाली कटोरी से चखा. It was just warm. वो हल्की गर्म थी. She ate it all up. वो पूरा खा गई. After eating the porridge, Curly Locks went to the bedroom. porridge खाने के बाद Curly Lock सोने वाले कमरे में चली गई. There was a big bed, a middle-sized bed and a small bed. वहाँ पे एक बड़ी सी चारपाई, एक मध्यम साइज की चारपाई और एक छोटी चारपाई थी. Curly Locks felt a little tired now. Curly Lock अब थोड़ा थोड़ा थका महसूस कर रही थी. She lay on the big bed. वह बड़े वाले बिस्तर पे सो गई. But it was too hard. परंतु वो बहुत कड़ा था. So she lay on the middle size bed. इसलिए वह मध्यम आकार वाले बेड पे गई, लेटी. But it was too soft. परंतु वो बहुत मुलायम था. The small bed was just right. छोटा वाला बेड एकदम सही था. She fell asleep in the small bed.
वह छोटे वाले बिस्तर पर सो गई। शॉर्टली द बियर फैमिली केम बैक। जल्दी ही भालू का परिवार वापस आ गया। एज दे इंटर द मिडिल रूम, जैसे ही वह बीच वाले कमरे में जाते हैं, दे फाउंड सम पॉरेज मिसिंग। उन्हें वो देखते हैं कि कुछ खिचड़ी नहीं है। हु एट आवर पॉरेज, किसने हमारी खिचड़ी खाई? शाउटेड द पापा बियर इन हिज ग्रफ वॉइस। पापा भालू चिल्लाते हैं कर्कश आवाज में, किसने मेरी खिचड़ी खा ली? देन दे वेंट टू द बेडरूम, तब वे बेडरूम में जाते हैं। दे लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखते हैं। Somebody is sleeping in my bed, कोई मेरे बिस्तर में सो रहा है। Said the baby bear in his teeny little voice, अपनी हल्की हल्की आवाज में वह छोटा भालू कहता है, बच्चा भालू कहता है कि कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। The papa bear shouted in his gruff voice, who is there? पापा भालू चिल्लाते हैं अपनी कर्कश आवाज में, वहां कौन है? कर्ली लॉक्स woke up, कर्ली लॉक्स जग जाती है। She saw the three bears, वो तीनों भालुओं को देखती है। She was much afraid, वो बहुत डर जाती है। Anyhow she jumped down the bed, किसी प्रकार वह बिस्तर से नीचे कूदती है। Then she ran away fast, और तेजी से वो भाग जाती है। Thank you.